प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले काली भेड़ों का जिक्र, हुकूमत अदलिया लड़ाई का खदशा पैदा, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने वजीर आजम को सख्त पैगाम दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में कोई काली भेड़ें नहीं, जस्टिस अतर मिनल्लाह के नैब तरमीम केस में अहम रिमार्क्स, जस्टिस बंदू खेल ने भी काली भेड़ें कहने पर वजीर आजम से शिकवा कर दिया, अटॉर्नी जनरल ने तरदीद कर दी, बानी पीटीआई का कैद तन्हाई का शिकवा, हुकूमती अपीलों की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरखास्त मुस्तरद। इसके अलावा बात करेंगे फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा। 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का सख्त एलामिया सामने आ गया। 2 रोजा तवील तरीन फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले हुए उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई एक नई मुश्किल का शिकार, बानी पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर पर शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो अपलोड करने पर 4 बड़े रहनुमाओं के खिलाफ इंक्वायरी शुरू, पीटीआई ने अकाउंट से बानी पीटीआई की लाताल्लुकी जाहिर कर दी। और इसके अलावा शामिल करेंगे इस टॉपिक को कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास, शुगर मिल्स मालिकान का चीनी एक्सपोर्ट करने का मुतालबा, क्या चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया गया है और इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टार्ट में मौजूद हैं कंबर जैदी, सीनियर रिपोर्टर हैं, जिनसे हम जो आज की अहम समाअत उसके हवाले से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये नैब तरमीम केसेस के हवाले से समाअत थी जिसमें बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। कंबर, पहले तो वेलकम करेंगे आपको, अस्सलाम वालेकुम। कंबर हमारे साथ मौजूद हैं? आवाज को कंबर से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आज ये इंपॉर्टेंट समाअत थी क्लास साहब, और इसको सबसे पहली चीज तो ये इसको नशर नहीं करने दिया गया। अब ये नशर ना करने का 4A का ये डिसीजन था और जजेस के रिमार्क्स जो थे इसमें बड़े इंटरेस्टिंग थे, तो किस तरह से देख रहे हैं? नशर की जानी चाहिए थी, टेक्निकल है ये केस, पहले फिर क्यों नशर हुआ? अब इसमें 2 चीजें हैं। नहीं, पहले भी तो मेरा ख्याल लाइव ये उन्होंने नहीं दिखाया था लास्ट टाइम, ये केस पहले नशर होता रहा है। केस की नहीं बात कर, खान साहब की बात कर। इस पर्टिकुलर सारा मसला जो है वो खान साहब की वजह से, क्योंकि उस पर 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो ये है कि जनाब कि आप लाइव दिखाएं, क्योंकि सारी प्रोसीडिंग्स आप अगर लाइव दिखा रहे हैं तो खान साहब के केस में ऐसा क्यों किया जा रहा है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि खान साहब को क्योंकि कन्विक्टेड हैं वो, अब आपने ये अगर यहाँ ट्रेंड शुरू कर दिया, कन्विक्टेड बंदा जो है वो आके ये सुप्रीम कोर्ट में पेश हो और उसकी भी सारी की सारी लाइव दिखाई जाए। इसमें तो बहुत सारे केसेस हैं ना, कोई मर्डर केस है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है और भी बहुत सारी चीज़ें। सो ये मेरा ख्याल है एक थोड़ा सा इशू आ रहा था। बाकी तो अगर हैं कंबर तो वो जी, कंबर साथ मौजूद हैं। कंबर, आपको वेलकम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रबिया। अच्छा कंबर, आज अहम समाअत थी ये सुप्रीम कोर्ट में, इसमें क्या अहवाल रहा ये बताइए। देखिए, आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी। इस समाअत के हवाले से बानी पीटीआई कह रहे थे कि मेरा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैच है। पहले जब उनसे गुफ्तगू हुई, बानी पीटीआई जो है वो वीडियो लिंक पे अपेयर हुए। आज जो है दरख्वास्त डाली गई थी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, एडवोकेट जनरल की जानिब से, कि इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए। और वही हुआ कि जब केस का आगाज हुआ तो मखदूम अली खान साहब पहले रुस्तम पे आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि आप कितना टाइम लेंगे, जिस पर उनकी जानिब से कहा गया कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लूंगा। मेरी कोशिश है कि कंक्लूड कर लूँ अपने दलाइल को। इसके बाद ये हो रहा था तो बीच में एडवोकेट जनरल जो है खैबर पख्तूनख्वा के वो आए और उन्होंने अपील की कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए इस मामले की। उस टाइम ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिलेक्टेंट नजर आ रहे थे, क्योंकि इससे कबल भी इसी तरह एडवोकेट जनरल ने बीच समाअत में जब इंटरप्ट किया था तो चीफ जस्टिस ने उनको बैठने का कह दिया था। चीफ जस्टिस ने इस पर नुक्ता उठाया कि ये जो समाअत है ये तो बड़ी टेक्निकल नोयत की समाअत हो रही है, ये क्या मफादे आमा से रिलेटेड है और इसको लाइव स्ट्रीमिंग क्यों किया जाए। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से कहा गया कि मफादे आमा के तमाम केसेस में लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो लिहाजा इस केस की भी लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए। और जस्टिस अतर मिनल्लाह इस हक में थे कि इस तमाम जो नैब तरमीम केस है बानी पीटीआई जिसमें अपेयर हुए हैं वीडियो लिंक के जरिए, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। और इसके बाद फिर हमने देखा कि जजेस साहिबान कुछ वक्त के लिए उठकर चले गए, मुशावरत का कह के गए और कहा कि हम इस दरखास्त पर फैसला सुनाते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन ये थी, क्योंकि अदालत का माहौल भी कुछ इस तरह का था, बहुत सारे लोग मौजूद थे, कि 10-15 मिनट में बेंच आ रहा है वापस और बेंच आके अनाउंस कर देगा कि जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो उन्होंने अलाउ की है या नहीं। लेकिन खिलाफ तवक्का ये तकरीबन मीटिंग
55 मिनट से ज़ायद जारी रही। और इस मीटिंग में जब चीफ जस्टिस वापस आए तो उन्होंने कहा मैं माजरत खां हूँ, लेकिन बड़ी ड्यू डेलिब्रेशन चाहिए थी इस तमाम मामले पर। और फिर उन्होंने कहा कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं विद द मेजॉरिटी ऑफ 4-1। हम 4 जजेस जिसमें चीफ जस्टिस शामिल थे, जिसमें जस्टिस अमीरुद्दीन खान शामिल थे, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे, जिसमें अजहर हसन रिजवी साहब शामिल थे। ये 4 वो जजेस थे जो ये राय रखते हैं कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, जबकि जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उनकी राय से इख्तलाफ किया और कहा कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। तो 4-1 से ये फैसला आया, लिहाजा बानी पीटीआई जो है उनको वो मौका नहीं दिया जा सका कि उनकी लाइव स्ट्रीमिंग देखें, लाइव स्ट्रीमिंग हो यूट्यूब चैनल पे सुप्रीम कोर्ट के, या फिर वो टेलीविजन पर नजर आए। टेलीविजन पे तो ऑलरेडी हम ये कह सकते हैं कि पाबंदी है, उनके नाम पे भी इवन पाबंदी है। तो इस वजह से टेलीविजन दिखाता ना दिखाता, लेकिन यूट्यूब के लाइव चैनल पे आ सकती थी, लेकिन वो भी अदालत इस बात पे मुतमईन नहीं हुई कि आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। कंबर आपने वाज़ेह कर दिया कि नहीं आनी चाहिए। आप मौजूद थे वहाँ पे, अभी इस पे बहस भी हो रही, तो खैर अब अगर अदालत का फैसला आ गया, इसकी कोई रीजनिंग बताई गई इस फैसले की? जैसे यूजुअली तौर पर कोई शॉर्ट ऑर्डर पढ़ा जाता है, कोई रीजन दी जाती है, जैसे वर्डिक्ट आती हैं तो उनको लिस्ट किया जाता है, एनी रीजन गिवन? नहीं क्लासर साहब, इसकी रीजनिंग तो नहीं की अब बताई गई। डिटेल ऑर्डर आएगा तो उसमें रीजनिंग भी आ जाएगी, लेकिन एक चीज दो तीन चीजें बड़ी वाजे हैं। एक तो कॉन्विक्ट जो हो उसको जो ऑलरेडी जेल के अंदर मौजूद हो उसको कैमरा कोड ऑफ कंडक्ट भी बड़ा वाजे है, उसको हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। दूसरा कि जिस पर केसेस ऑलरेडी चल रहे हो, जो कि अंडर ट्रायल हो, उसको भी लाइव करने के हवाले से मुमानियत है। और ऐसे इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है आपको पता है कि काफ़ी जो रहनुमा है, जैसे अल्ताफ हुसैन साहब हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, इनकी तकरीर पर भी पाबंदी लगी थी और वो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था। तो इसमें ऐसे फैसले मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल इससे कबल ऐसा भी मामला है कि नवाज शरीफ साहब भी उनको अदालत से सजा याफ्ता थे, लेकिन वो जब लंदन से पाकिस्तान लैंड किए तो हमने देखा कि उनका पूरा दिखाया गया कि वो किस तरह से पाकिस्तान आए हैं, फिर लाहौर में वो हेलीकॉप्टर के जरिए गए। वो डिफरेंट चीज है कंबर, वो आप डिफरेंट चीज कह रहे हैं, वो बात और है। वो तो खान साहब भी कल को अगर इस तरह आएंगे तो उनका भी लाइव दिखाया जा सकता है। मसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट से बात हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से, जैसे आपने अभी कहा, कन्विक्टेड कोई भी हो, चलो अभी तो खान साहब के डिफरेंट केसेस है, नेचर डिफरेंट है, तो कल को मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट अभी उनका फैसला आएगा, जैसे आपने का पता चलेगा, तो वहाँ तो बहुत सारे कन्विक्टेड हैं, मर्डरर हैं और बड़े बड़े लोग। जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ इस तरह के केसेस में कल को वो भी इसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, फैसला शायद ये वजह हो सकती है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ऐसा प्रेसिडेंट ना बने कि कोई कॉन्विक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब हो रहा है और वो लाइव जा रहा है और पूरी कौम उसको देख रही है। तो दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने रिफ्रेन किया। लेकिन जस्टिस अतहर मिनल्ला अपनी राय पे कायम थे। वो कह रहे थे कि इस केस में बानी पीटीआई चूंकि अपेयर हुए हैं और वो रिस्पोंडेंट हैं, मतलब उनके खिलाफ जो है हुकूमत की जानिब से अपील आई है, वो अगर दलाइल दे रहे हैं तो हमने जहां दीगर तमाम केसेस को अप्रूव्ड किया 184(3) के उनकी लाइव स्ट्रीम हो रही है, तो हम एक पर्सन के लिए पर्सन स्पेसिफिक इसमें क्यों करें। बहरहाल ये मामला फिर आगे चला और मखदूम अली खान साहब ने दलाइल दिए। आज खिलाफ तवक्को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मखदूम अली खान एक तो कंक्लूड कर लेंगे और बानी पीटीआई कुछ कहेंगे। यही अदालत का माहौल था कि रिपोर्टर्स जो हैं, क्योंकि पाबंदी भी है टीवी पे, तो बहुत सारे रिपोर्टर्स प्रेस रूम आके फिर वो सुन रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन बानी पीटीआई से खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मिस्टर खान आप खुद दलाइल देंगे, आपके वकील आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बानी पीटीआई की जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई। एक तो उन इंपॉर्टेंट बातों में सबसे अहम बात 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं उसके हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि 8 फरवरी के ये जो इंतखाबात हैं ये कौम के हक पे डाका, बहुत बड़ा डाका डाला गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें रोका कि हमारे सामने तो नैब तरमीम का केस है, आप इसके हवाले से बात करें। बानी पीटीआई ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहा कि आपके सामने 2 ऐसी दरखास्तें जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, वो ज़ेर इल्तवा हैं। साथ बानी पीटीआई की जानिब से ये भी कहा गया कि आप इस केस में कह रहे हैं कि इस केस में जो है वो मुझे तैयारी का मौका दिया जाए, मुझे वकीलों से मिलने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने 1 विंडो ऑपरेशन की खैर बात की उस टाइम और कहा कि जो है मुझे बुकला से मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा, सब कुछ कंट्रोल है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुलाया और उन्हें कहा कि
हम आपको हिदायत करते हैं कि इनको मवाद भी दें, इनको वकला से मिलने का मौका भी दें ताकि ये केस प्रिपेयर कर सकें। फिर जो ख्वाजा हारिस साहब है उनसे पूछा गया कि आप कितना टाइम लेंगे दलाइल देने में, तो वो उन्होंने कहा कि तकरीबन 3 घंटे में दलाइल में अपने कंक्लूड करूंगा। अब होगा ये कि बानी पीटीआई को भी मौका दिया जाएगा, लेकिन बानी पीटीआई जो है वो ऑलरेडी अपनी जो गुजारिशात हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने अर्ज कर चुके हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था कि बानी पीटीआई क्या कहेंगे। वो यही कहेंगे कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनकी पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमात हैं, उनकी पार्टी के हवाले से सही फैसले नहीं हुए। वो ऑलरेडी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कह चुके हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने उस पर कोई खास अटेंशन नहीं दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारे सामने जो मुकदमा है आप उसकी बात करें, लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से फिर कहा गया कि मुझे वकला से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो ये समाअत तकरीबन 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है और उसके बाद उन्होंने कहा कि अवेलेबल जो डेट होगी हम उस पर इस केस को लगाएंगे। जो बानी पीटीआई थे आज भी भरपूर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, ब्लू कलर की उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी, आके वो अपने पर्टिकुलर जो स्टाइल होता है वो उसमें बैठ गए। मखदूम अली खान साहब की जानिब से दलाइल दिए गए। आज इंटरेस्टिंगली जो हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस जारी किया गया क्लासेस साहब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक तो हुकूमत पहले ये चीज डिफेंड करी थी कि 90 दिन का रिमांड जो किया था उसको 15 दिन के रिमांड पे ले आए थे, लेकिन फिर ऑर्डिनेंस के जरिए उस 15 दिन के रिमांड को जब 40 दिन का कर दिया गया तो जजेस की जानिब से सवालात उठाए गए। और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस चीज की निशानदही की कि एक ऑर्डिनेंस आया है और हमने अखबार में पढ़ा है, उस ऑर्डिनेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन फिर उनको रिसर्चर ने जब वो निकाल के दिया कि ये ऑर्डिनेंस आया, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अतहर मिनल्लाह साहब तो बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस में तो जो आप 15 दिन की आपके अपना ही कहना था कि 15 दिन का रिमांड होना चाहिए, उसको आप 40 दिन पे ले गए। और बानी क्या ये सिर्फ आपके मुखालिफिन की वजह से लेके गए कि मुखालिफिन आपके उन पर मुकदमात बनाए गए? फिर जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं वो कहते हैं कि हमारी ये बड़ी बदनसीबी है कि जब एक साइड के लोग दूसरी साइड पे आते हैं तो वो अपने मुखालिफिन के खिलाफ ही केसेस बनाते हैं और नैब को इस्तेमाल किया जाता है। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से आज की समाअत में अहम ऑब्जर्वेशन जो है वो काली भेड़ों के हवाले उस पे आते हैं कंबर, जस्टिस जमाल उस पे आते हैं, उस पे बात करते हैं। पहले खान साहब वाला देख लें, तो ये कितने घंटे तक प्रोसीडिंग रही है सर ये खान साहब वाले केस की? सर ये 11:30 बजे केस शुरू हुआ था और तकरीबन ऑलमोस्ट 2:45 पे ये केस एंड हो गया और बीच में 1 घंटा हम ये कह सकते हैं कि जो है वो जजेस ने मुशावरत कर लिया था। और खान साहब इस दौरान में वो इस पे अवेलेबल रहे वीडियो लिंक पे? जी, खान साहब वीडियो लिंक पे अवेलेबल रहे, खान साहब सुन रहे थे। जिस तरह पिछली समाअत से उनको खामोशी से सुनने का मौका दिया गया था, इस समाअत पे भी वो खामोशी खामोश बैठे सुन रहे थे जब तक अपने शुरू में कहा आपने अपने इसके स्टार्ट में आपने कहा कि खान साहब ने कहा था कि मेरा मैच पड़ने वाला है सुप्रीम कोर्ट के साथ या सुप्रीम कोर्ट में। तो खान साहब हर केस को एज ए क्रिकेटर के तौर पर, मैच के तौर पर वो देखते हैं, क्योंकि जब मैच पढ़ने की बात होती है तो मतलब है हमारे यहाँ तो थोड़ा सा इसमें एक अग्रेसिव टोन आ जाती है, मुकाबला आ जाता है, लड़ाई झगड़ा आ जाता होता है। सो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आप जो सुप्रीम कोर्ट के इतने अरसे से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब खान साहब ये कहते हैं कि मेरा मैच पढ़ने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे आप? सर वो खान साहब ने पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट दी थी वो ये कह रहे थे कि 30 को मेरा मैच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बेसिकली मेरी इंटरप्रिटेशन इसमें ये है कि खान साहब अपने वर्कर्स को चूंकि गरमाने के लिए, उनको मुतहर्रिक रखने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि जी 30 तारीख को मेरा मैच है और उसमें मैं परफॉर्म करूंगा, यानी मैं खुद दलाइल दूंगा। और दलाइल हम सबको पता है कि उससे पॉलिटिकल माइलेज जो ड्राइव की जा रही है खान साहब की, क्योंकि सबको मालूम है कि नैब तरमीम केस बड़ा टैक्टिकल केस है। इवन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के भी बड़े चोटी के लॉयर्स एंगेज किए हुए हैं, ख्वाजा हारिस, मखदूम अली खान, ये 2 बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े आपने कहा कि अपने फॉलोअर्स को, अपने यूथ को थोड़ा सा गरमाने के लिए, पैशन उनको देने के लिए, जुनून पैदा करने के लिए खान साहब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और अब तक देते हैं। तो आपको लगता है कि इसका जो आगे जजेस बैठे होते हैं कुछ उन पे इसका इम्पैक्ट होता है कि खान साहब हमसे मैच खेलने आ रहे हैं या एक लीगल एक इश्यूज हैं तो उस पे डिबेट करने आ रहे हैं? डू यू थिंक कि इसका कोई बेंच पे असर होता है? क्योंकि बेंच आपको पता बड़ा सेंसिटिव है, वो कहते भी हैं जी हम ट्विटर भी देखते हैं, हम सोशल मीडिया भी देखते हैं, हम यहाँ पे खबरें भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। सो खान साहब की ये स्ट्रेटजी हो सकता है वर्कर में तो बड़ी पॉपुलर हो, वो ठीक होगी, तो लेकिन ये बेंच की तरफ से आप इसको कैसे देखते हैं, स्पेशली जब काजी साहब और उनका मैं इसको
क्लासेस आप बड़ा आसान करके बता देता हूँ। ये बेंच पे असर इस हद तक होता है कि बेंच की जानिब से रिमार्क्स आ जाते हैं, वो हमारी खबरें बन जाती हैं। लेकिन अगर आप इसको करेंगे बेंच इसका जो है कानूनी कोई असर लेगा या फिर आपको खबर का है, बात ठीक हो गया, समझ आ गई। मतलब हमें तो खबर चाहिए भाई साहब, आपस में लड़े, मैच खेलें, महाभारत लड़ें, जो भी करें, हमें खबर चाहिए भाई। दैट्स व्हाट वी नीड। तो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी जैसे पिछली समाअत पे कहा था कि सब जो है, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि तमाम लोग अवेलेबल हैं, ये समाअत अगले हफ्ते में इस दिन रख दी जाए, तो उस पर वकील अभी हाँ कर रहे थे, तो जस्टिस अतर मिनल्लाह कहते हैं कि कोई हो ना हो, बानी पीटीआई तो इधर ही है, वो कहीं नहीं जा रहे, जेल के अंदर ही है। तो तमाम अदालत में कहका लगा। तो इस तरह के रिमार्क्स जो है वो चीफ जस्टिस या जस्टिस अतर मिनल्लाह या उन लोगों को देने में आसानी होती है, कानूनी तौर पर कोई। आज आपने बताया कि खान साहब ने कुछ थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे बात की, 2-3 बड़ी अहम बातें की। एक तो जैसे 8 फरवरी की बात की, उन्होंने बताया हमारी पटिशंस आपके सामने पड़े, उनको लगाया। और साथ में जो इंपॉर्टेंट बात की कर्नल साहब की, कर्नल साहब बिकम ए पेन इन द नेक, को उसकी तफसील बताई खान साहब ने, हुज दिस कर्नल, और वो क्या करता है वो खान साहब को, जिस पे उन्होंने जिक्र किया। क्योंकि माजी में हमने देखा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आए थे, वो भी जेल के हवाले से उनकी अपनी शिकायतें होती थी 12 अक्टूबर के बाद। इससे पहले हमने देखा भुट्टो साहब आए थे, तो उनकी होती थी। इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा वो आए हैं, तो वो जेल के किसी कर्नल के हवाले से बात करें, तो उसकी उन्होंने तफसील बताई या चीफ जस्टिस साहब ने। और उन्होंने जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, ये पॉलिटिक्स पे, ये जेल पे, कर्नल साहब पे बात नहीं हो सकती, सिर्फ टेक्निकल इशूज़ पे रहें। कोई उन्होंने डिटेल बताई कि हु इज़ दिस कर्नल? क्लासेस साहब, आपके प्रोग्राम में बात करने का एक इस वजह से मज़ा भी आता है कि आप जो है वो पूरी चीज़ डिटेल खोल के कहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो हम लोगों को भी मौका मिल जाता है कि हम खुलकर फिर बात करें। सर, मैंने वन विंडो ऑपरेशन की बात, यू आर माय फेवरेट, माय ऑल टाइम फेवरेट। मैंने जब भी हमने कोई अदलिया पे, पता है आपको, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। यू आर सो वंडरफुल रिपोर्टर, आई एम रियली योर फैन। असल में मैंने जो वन विंडो ऑपरेशन की बात की थी, वो मैंने इशारतन की थी। असल में खान साहब की जो स्टेटमेंट थी वो ये था कि वन विंडो ऑपरेशन बेसिकली इज रन बाय द कर्नल, और वो कर्नल उनको इजाजत नहीं दे रहा वकला से मुलाकातों की, और वकला उनके साथ मवाद शेयर करें, वकील मुलाकातें करें, तवील मुलाकातें हुई। इमरान खान साहब के अपने जानने वाले 1-2 वकील हैं और वो उनसे मुलाकातें। तो उन्होंने ये बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने शिकायत की कि जेल का सारा निज़ाम तो ये कर्नल साहब चला रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लिया, कर्नल साहब कौन से हैं, उनका ताल्लुक कहाँ से है, वो क्यों चला रहे हैं या क्या है, तो वो डिटेल कोई शेयर नहीं की। अलबत्ता मीडिया ने इसको सही तरह से उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया। उनकी जानिब से जो एक पर्टिकुलर टर्म यूज की गई थी, उन्होंने कहा कि ये वन विंडो ऑपरेशन हो रहा है, यानी तमाम जो है जेल की चीजें लुक आफ्टर कर रहा है वो एक कर्नल है। फिर साथ उन्होंने ये कहा कि उन्हीं की वजह से, मतलब आप ये इंप्रेशन गैदर कर सकते हैं कि उन्हीं की वजह से खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। और उन्होंने कैद तन्हाई का जिक्र ये जो किया, बड़ा स्ट्रेसफुल, बड़ा स्ट्रेस दे के इस बात पे किया कि उनको तो कैद तन्हाई में रखा हुआ है और उनको वो फैसिलिटीज नहीं दी जा रही जो आमतौर पर कैदियों को दी जाती है। अच्छा, आपने कंबर आपने बड़ी अहम बात की। 2 चीजें हैं सर। एक तो कैद तनाई की रात भी हम बात कर रहे थे कि ही हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं। अब उनको जनरल बैरक में तो नहीं रखा जा सकता 50-60 कैदियों के साथ, और ख़ुद भी वो पसंद नहीं करेंगे। एक लंबी सी बैरक है, 50 लोगों के बेड लगे हुए हैं, तो खान साहब को भी बेड लगा हुआ है। डेफिनेटली वो उनको ये बात पसंद नहीं आएगी। मुझे नहीं समझ आई कि वो किस तरह की कंपनी चाह रहे हैं वहाँ पर, जिससे उनको लगे कि ही इज़ नॉट इन आइसोलेशन, नंबर 1। दूसरा, खान साहब शिकायतें कर रहे हैं जी मुझे जेल में सहूलतें नहीं हैं, और उधर से हुकूमत जो है वो कहती है जी खान साहब तो वहाँ पर रॉयल किस्म की, उनको रॉयल्टी की तरह फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। ऐसी फैसिलिटी तो मिले तो पूरे पाकिस्तान का 25 करोड़ आवाम जो है वो जेल जाने को तैयार है। कुकड़ मिल रहे हैं, मटन मिल रहा है, देसी घी मिल रहा है, मशीनें लगी हुई हैं, एक्सरसाइज हो रही है, 5-6 कमरे मिले हुए हैं। और खान साहब जिससे चाहे मिल रहे हैं, 1000 से ज़्यादा मीटिंग्स उनकी हो चुकी हैं। तो अब समझते हैं कि हुकूमती तनकीद आने के बाद खान साहब ने अब ये थोड़ा सा स्टांस लिया है कि शिकायत की जाए, ताकि ये जो यहाँ पे हुकूमत शुरू हो गई है कि खान साहब को लाडली की तरह रखा हुआ है और उनकी कैद देखें, वो तो कैद ही नहीं है, वो तो लगता है बनी गाला रह रहे हैं। तो ये तो अगेन कुछ का उनकी कंप्लेंट से कोई ये शिकायत उन्होंने जो की है, तो जो हुकूमत उनके खिलाफ बातें कर रही है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है, या अदरवाइज वाकई जेन्युइनली ये प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको? सर, जिस तरह से वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे और जिस तरह से हमारी कुछ पीटीआई के लोगों से बात हुई है, वो तो कह रहे हैं जेन्युइनली ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। खान साहब बिल्कुल अकेले हैं, और वो जो फैसिलिटीज़ और जो हुकूमत बयानाने की कोशिश करी है, 8 जेलों पे मुहित जो है एक जेल है जिसमें खान साहब बड़े देसी मुर्ग
एंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ उनको जो है वो अपील भी कर रहे हैं कि साथ एयर कंडीशन भी लगा दो। जेल इतनी आसान नहीं होती और जिस तरह के हालात राइट नाउ चल रहे हैं, जिस तरह की जंग हम एक अरूज पे देख रहे हैं, पॉसिबल दिमाग भी नहीं आमतौर पे मानता कि उस लेवल का लेविशनेस उनको उस जेल में मिली भी होगी। अच्छा, लेकिन जेल से लास्टली ये जेल से लेकिन वो इंटरव्यूज तो दे रहे हैं। जो मेहदी हसन का आया है उसका इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने कि हमने खान साहब को सवालात भेजे थे और खान साहब ने बैठ के हमें जवाबात दिए हैं। तो फिर तो और दूसरा हुकूमत कहती है खान साहब तो बैठ के सारी वहाँ से अपनी पार्टी भी चला रहे हैं, पूरा प्रेस भी चलाते हैं, पूरा सोशल मीडिया भी चला रहे हैं, दुनिया भर के ये जो आपके मीडिया आउटलेट्स हैं उनको आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। तो खान साहब तो अपनी मर्जी से जिससे चाहे मिलते हैं और अब तक 1000 से ज़्यादा मीटिंग्स कर चुके हैं। तो मतलब मुझे नहीं समझ आई, बिट कन्फ्यूज़। खान साहब कहते हैं जी मुझे यहाँ पे एक कर्नल साहब ने वो किया हुआ है, मेरे लिए प्रॉब्लम पे अब पैदा किया हुआ है। हुकूमत कहते हैं खान साहब तो बाजू बनी गाला से भी ज़्यादा मज़े में रह रहे हैं। आपकी क्या रीडिंग है? एक क्विक आंसर सर। सर मेरी रीडिंग ये है कि जिस मज़े की हुकूमत बात कर रही है वैसी बात इतनी सच नहीं है, लेकिन जो खान साहब बात कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं मिलने दिया जाता, ऐसा भी नहीं है। मुलाकातें हो रही हैं, तो बात कहीं दरमियान में बीच में लाई करती है कि खान साहब असल में जो लोग जाते हैं हर बंदे की कोशिश होती है मैं खान साहब से मिलूं। अब कुछ के कोर्ट्स ऑर्डर आते हैं तो सुप्रिटेंडेंट जेल उनका इनकार भी कर देते हैं। तो जो लोग जाते हैं वो शिकायत करते हैं कि हम तो मिलना चाह रहे थे, हमें मिलने नहीं दिया गया, रोका जा रहा है। तो वो भी एक इंप्रेशन खान साहब के पास है कि जितने लोग उनसे चाह रहे हैं मिलना राइट नाउ जेल के अंदर, उतनों को इजाजत नहीं दी जा रही, उतनों को आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन दिस इज अ फैक्ट कि खान साहब से लोग मिलते हैं। बैरिस्टर गौहर से जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकातें होती हैं, और खान साहब अगर बिल्कुल ये कहते हैं कि बिल्कुल मुलाकातें नहीं है तो मेरा ख्याल से ये नहीं ठीक बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंबर, आप हमें डिटेल से जो आज की प्रोसीडिंग थी उसका अहवाल बता रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे कामरान यूसुफ, सीनियर सहाफ़ी हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार है। उनसे बात करेंगे फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2 दिन ये जारी रही और इसके बाद का जो एलामिया आया है वो काफ़ी सख्त किस्म का एलामिया है। 9 मई के हवाले से उसमें फैसला कुन बातें की गई हैं, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। कामरान के साथ हमारे साथ रहिए।